नमस्कार दोस्तों, भारत का विभाजन एक जटिल मामला है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना नासमझी है। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और ब्रिटेन शासन मतलब सबकी भूमिका है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा, लेकिन इस पर बहस की बहुत गुंजाइश है। ये सच है कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी और उनकी ये मांग पूरी भी हो गई थी। यही वजह है कि विभाजन का पूरा दोष मुसलमानों पर डाल दिया गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे या केवल कुछ मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेदार थे, ये तो आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे और उन्होंने इसके लिए पुरजोर तरीके से आवाज भी उठाई थी, लेकिन उनके अलावा इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिजुर रहमान, तुफैल अहमद मंगलोरी जैसे कई और लोग भी थे जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया था। इतिहासकार उमा कोरा ने लिखा है कि विभाजन की रेखा तब और गहरी हो गई थी जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कुछ बातों के अलावा इस बात की भी सिफारिश की थी कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हों। आयशा जलाल ने लिखा है कि 1938 आते आते जिन्ना मुसलमानों के अकेले प्रवक्ता बन गए क्योंकि वे ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। दूसरी ओर इतिहासकार चारू गुप्ता ने लिखा है कि कांग्रेस के भीतर हिंदूवादी और हिंदू महासभा के नेता जिस तरह भारत माता, मातृभाषा और गौ माता के नारे लगा रहे थे, उसमें बहुसंख्यक वर्चस्व का माहौल बन रहा था, जिससे मुसलमानों का खुद को असुरक्षित महसूस करना अस्वाभाविक नहीं था। ये भी गौर करने की बात है कि 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के बाद जब हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई तो जनरल कास्ट और मुसलमान दोनों के बीच में बेचैनी बढ़ गई कि उनका दबदबा अब कम होने वाला है। इतिहासकार जोया का कहना है कि 1932 के बाद बंगाल के हिंदू और मुसलमानों का टकराव आपस में बढ़ता गया, जो विभाजन की भूमिका तैयार करने लगा। दरअसल 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन करके अंग्रेजों ने विभाजन की नींव तैयार कर दी थी। जोया ने आगे लिखा है कि पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई, जिसका असर ये हुआ कि सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व तो घटने लगा और इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमानों का विरोध करने लगे। विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कि पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं का झुकाव हिंदूवाद की ओर था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। मगर दूसरी ओर यह भी सच है कि विभाजन में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सांप्रदायिकता की भूमिका भी कम नहीं थी। फ्रांसीसी रॉबिन्सन और वेंकट धुलीपाला ने लिखा है कि यूपी के खानदानी मुसलमान रईस और जमींदार समाज में अपनी हैसियत को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे और उन्हें लगता था कि हिंदू भारत में उनका पुराना रुतबा नहीं रह जाएगा। मुशीरुल हसन पापिया घोष और वनिता दामोदरन जैसे अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि 1937 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ओर से सत्ता का बड़ा हिस्सा हथियाने की होड़ लग गई, जो 1940 के बाद लगातार कट्टर होती गई। जब कांग्रेस से जुड़े मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो जिन्ना की मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका पूरा फायदा उठाया था। गौर करने की बात है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बढ़ावा दिया क्योंकि वे उनसे नहीं लड़ रहे थे, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में लीग और हिंदू महासभा इन दोनों की निकल पड़ी थी। अगर आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच कोई झगड़ा था तो आपको जरूर यह जानना
जानना चाहिए कि जब कांग्रेस के नेता जेल में थे तो बंगाल, सूबा, सरहद और सिंध में मिलकर सरकारें ये लोग चला रहे थे, जिससे उनकी सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई। साथ ही गांधी और नेहरू ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद रखी थी वो कमजोर हो गई थी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखा है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, ये सभी सत्ता के भूखे थे और जिनकी वजह से ये बंटवारा हुआ था। नामी गिरामी इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने विभाजन के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1937 के बाद कांग्रेस मुसलमान जनमानस को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम रही, इसलिए विभाजन हुआ। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई तो विभाजन के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने बंटवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई थी। पहले भारत की आज़ादी के लिए जून 1948 तय किया गया था। माउंटबेटन ने इसे खिसकाकर अगस्त 1947 कर दिया, जिससे भारी अफरा तफरी फैल गई और असंख्य लोगों की जानें चली गईं। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है आखिर। लेकिन समझने की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बंटवारा किन कारणों से हुआ है? तो ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।